जरूरी नहीं है प्लास्टिक। पैसा बढ़ाने वाली चीज सर ये दे दीजिए ना, हो गया। आज के दिन क्या खरीदते हैं? नमक 100 रुपए लीजिए सर। मेरा काम का है। और सर के पास सर ऐसे थोड़ी ना करते, आज के दिन वापस क्यों कर रहे हैं उसको? मेरा सामान लेना है मुझे, इससे मम्मी से लेकर आई हूँ। मेरा खाता में पैसा है। गंदी उंगली कर सब वापस करना ही। आप बहुत गंदे। तुम दे आप, चलो मेरे को सामान चलो ले क्या चाहिए तुमको? वो बता नहीं सकती से ये तो लाई ले आता लाई है ये भी हम लोग खा लेंगे, लाए क्या हम खाएंगे। मेरा ही काम होगा फिर तो उससे। आधा आप अपनी खा लो, हम लोग खा लेंगे। रात कब पढ़ाइएगा? सर कल का टाइम बताइए ना। अरे सर नहीं बदलिए, जो है वही रख लीजिए। यार कल शाम को नहीं रख पाओ यार, मन ही नहीं पता करता है है। कहीं जाना हो सर, एकदम हाथ बैठा बैठा रहना। दोपहर में ना उठती रखिएगा। हूँ यार। हाँ? दोपहर में ना रखिएगा। क्यों तुमको सब में वो ये शाम में या तो शाम को कोई ऐसा टाइम रखिए तो दोपहर को बीच को तो बिल्कुल ना रखिए। बीच में नहीं रखिए, एक साथ हम लोग को खत्म हो जाए। 12 बजे रखिए। अरे बात ये तो इसीलिए नहीं रख। हम अरे आप हाँ तो आती- तुम तो आती हो यहीं पास से, वो आती भाई साहब, हम उतनी दूर से पैदल आते, हम धूप में हम आएंगे। ले आएंगे तुमको चलो। ये ले आई दो, ठीक है? ए सभी को टुकड़ी रहती है। अरे तब भी यार तब भी यार बहाना तो है। सब बताइए ना। सही है तब भी। सर कहीं दोपहर में जाओ तो ऐसा लगता है जेल जा रहे हैं। ये बात तो है। मदद चलो, हो जाती मुझे हम लोग आते ना साढ़े 3 बजे जाते हैं। है। बहुत मदद हो जाती है। चलो पहले टिक करो। एक मिनट अरे चैप्टर खत्म ले। और कुछ है ना चैप्टर में? इतना सारा दिन चला था, तुमको दोनों पेट नहीं भरा? कुछ लग रहा है, कुछ तो छूटा है। तुम्हारा दिमाग छूटा है। सारे क्वेश्चन हो गए। कुछ छूटा नहीं है। जैसे कि ये क्वेश्चन था 2 नंबर में, व्हाट सर्कमस्टेंसेस कंपनी फॉरफिटेड द शेयर। सिंपल, एट द टाइम ऑफ नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट एंड कॉल मनी कंपनी फॉरफिट द 2 मार्क्स का है इतने जो ज्यादा। कॉल और अलॉटमेंट का पैसा नहीं देता तो उसका शेयर। जब शेयर होल्डर्स कॉल या अलॉटमेंट का पैसा पे नहीं करते, देन कंपनी फॉरफिट द शेयर। ठीक, क्वेश्चन का नाम पेज भेजना नंबर बताइए ना। लास्ट क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 2014 में आया था सर कौन से चैप्टर का बता रहे हैं? ये इसका, पिछले शेयर वाले चैप्टर में। ये बोले थे कुछ छूटा तो नहीं, मेरे को ये दिख गया सामने। चलो डिबेंचर में और बोलो। हो गया। नहीं है डिबेंचर में। सर देखिए पत्थर मरा है मेरे को। देखो हाँ इम्पोर्टेंट, ये पहले मेरे को बोध दो, ये बोध जो भी है कुछ है मेरे पास है। सर इसके पास उसमें जो सिलेबस के अकॉर्डिंग जो पोर्शन था कटा वाला, वो अपन ने काट दिया था ना, क्योंकि इसमें क्या है, मिलेंगे अपन को क्वेश्चन पूरे पोर्शन, तो अपन को ध्यान नहीं देने हैं। डिबेंचर में फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी नहीं है, इशू एंड रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, ये चैप्टर का नाम है। क्या मालूम? देखो टाइप ऑफ डिबेंचर है, इशू ऑफ डिबेंचर है, ओवर सब्सक्रिप्शन, ओवर सब्सक्रिप्शन, मैं कुछ बोल नहीं रहा हूँ, समझा रहा हूँ बस, समझो। ओवर सब्सक्रिप्शन, इशू ऑफ डिबेंचर इन कंसीडरेशन ऑफ अदर देन कैश, अपन ने पढ़ा अदर देन कैश, इशू ऑफ डिबेंचर, कलेक्टर सिक्योरिटी, टर्म्स ऑफ इशू ऑफ डिबेंचर, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, राइटिंग ऑफ डिबेंचर, डिस्काउंट एंड इशू ऑफ डिबेंचर। यानी एक चीज समझना, एक बात याद रखना, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर का क्वेश्चन नहीं है, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर का क्वेश्चन नहीं है। इशू ऑफ डिबेंचर है, इशू ऑफ अदर देन कैश है, और रिडमेबल वाला है डिस्काउंट, राइटिंग ऑफ डिस्काउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस इशू ऑफ डिबेंचर। रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर पूरी तरह से हटा हुआ है, हमें क्या तो जो पढ़ा है वही करना है। ठीक है ना। नहीं, अगर मैं वर्ड इसलिए दिमाग में डाल रहा हूँ रिडम्पशन, अगर रिडम्पशन वर्ड आता है, रिडम्पशन मतलब क्या है? रिडम्पशन का मतलब होता है डिबेंचर को वापस लेना, शेयर में डिबेंचर। डिबेंचर, ठीक है ना। डिबेंचर हम वापस लेके उनका पैसा वापस करते हैं, उसकी एक प्रॉपर अलग प्रोसेस है। जैसे फॉरफिट की पूरी अलग प्रोसेस थी ना, हाँ। फॉरफिट होना फिर री इशू होना, तो ऐसे रिडम्पशन की पूरी प्रोसेस है, वो कट है, तो उस पर अपन लोग नहीं जाएंगे। ठीक है। चलिए ध्यान देते हैं। पहला एक क्वेश्चन जो आया है, चेक द वैरायटी, कौन कौन सा क्वेश्चन आया जैसा शेयर में किया था। चेक, पहला क्वेश्चन आया था 10,000 डिबेंचर इशू कर रहे हैं 100 वाले, पहले क्वेश्चन एन एप्लीकेशन रिसीव फॉर 9,000 फुली अलॉटेड मनी लमसम। आपने टेक नहीं कराया था? नहीं अभी नहीं करवाया ना, एक क्वेश्चन आया लमसम का, ठीक है। तो लमसम का क्वेश्चन मालूम है, तो था लमसम। इसमें भी होल्डर ही होता है। हाँ डिबेंचर होल्डर,
फिर और न्यूमेरिकल कौन सा आया है? इससे न्यूमेरिकल कम आता है, थ्योरी ज्यादा आती है। न्यूमेरिकल किससे ज्यादा आ गया? नॉर्मल क्वेश्चन आया है, यानी जो 6 एंट्रियां थी ना, जैसे शेयर में होती है, शेयर की जगह क्या वर्ड लग जाता है? केवल डिवेंचर। सच्चे मैं बिल्कुल चेंज नहीं लगा ही हो ना चैप्टर। नहीं आए थे पेपर चलने चुके नहीं वो मुस्कान लोग तो इसे पढ़ी थी। सर क्या अब क्या कह रहे थे? बात नहीं समझ आई, सब शांत तरीके से होता है रोज। देखो ध्यान से, पता नहीं क्यों। क्वेश्चन नंबर 44 टिक करो, देखो क्या है उसमें। क्वेश्चन नंबर 44। इसका गुस्सा सर ये कहाँ से आई है बुक? नहीं है पटका क्या है? किसका रजिस्टर पटका पढ़ना है? है। लोगों को ये बुक हाँ तो आवाज आ रही है, पटका थोड़ी। 44 44 वो है ना कन्वर्जन ऑफ डिबेंचर्स इनटू शेयर। तो नहीं आएगा, छोड़ दो। अरे बाप रे। नहीं आएगा, आपने पहले ही कटवा दिया है तो मैंने। तो रहने दो, हटा दो। 30 तक बस कराओ। 44 ना, कन्वर्जन Yes, नहीं sir. नहीं सिलेबस में सर नहीं। आपने 30 तक गए, उसके बाद सब कटा है मेरे को। क्वेश्चन नंबर 13 देखो, 13। हाँ नॉर्मल नॉर्मल क्वेश्चन है। 13 वाला टिक करो। अलॉटमेंट एंड स्टार्टिंग वाला 8 नंबर टिक करो। सर 30 हो रही 13 सर क्वेश्चन नंबर क्या है? 8 नहीं मिल रहा। 13 टिक कर लिया, 8 नंबर टिक कर लिया। और अच्छी तरह से मेरी पूरा हिसाब सारे वाले 2 नंबर, सेकंड नंबर, सर सेकंड और सेकंड 8 एक बार में सुना करो। सर सेकंड 8 और 13 है ना? हाँ सेकंड 8 और 2 नंबर जो है 2 बार आया है। क्या दो? इलिस्ट्रेशन नंबर 2 भी टिक करो। अरे सर इलिस्ट्रेशन नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 2। इससे ये अंदाजा लगेगा किस लेवल का क्वेश्चन आ रहा है। ये 293 है ना, सिंपल वाला क्वेश्चन है, सिंपल 8 एंट्री वाला। ठीक, एग्जांपल नंबर 2 ना। हाँ एग्जाम्पल नंबर 2। क्वेश्चन नंबर देखो 27। आई थिंक दिस इज नॉट इन सिलेबस। 27 है इसको करना इजी। 19 नंबर, 19 रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर नहीं है। डन, इतना है। 2 क्वेश्चन है, क्वेश्चन देखो एग्जांपल नंबर 2 था ना केवल 2 एग्जांपल नंबर 2 ना। हां एग्जांपल नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 एग्जांपल 19 सेकंड और न्यूमेरिकल में 13 सेकंड 8 13 13 कुल इतना है आपका। डन, इसमें आपको 3 वैरायटी मिल रही है। पानी दे दे। ठीक है, कहाँ पानी चलिए पहले क्वेश्चन में आते हैं जल्दी से। सर पानी खा दीजिए। अब कुछ क्वेश्चन है जो इसी में लिखे हैं, 2 क्वेश्चन, बोले पानी दे लो। 2 क्वेश्चन केवल इसमें है। ध्यान से देखो, पहले जो 2023 में आया था श्रेयस लिमिटेड वाला, देखो है क्या उसमें आपके अध्ययन बोध में होगा। श्रेयस लिमिटेड इशूड 10,000 डिबेंचर ऑफ 100 ईच। ध्यान देना, कब आया था? 23 में, लास्ट ईयर क्वेश्चन नंबर 18 2023 का 18 नंबर है। मेरा 10% बचा है दीदी, वो भी मैं घर जाके थोड़ा चलाऊंगी।
चलो ध्यान दो, सर रुक जाइए। यहाँ पे हम क्या कर रहे थे, टू तो 2023 का है बैंक अकाउंट पहले से वापसी। दिया, और यहाँ टू हम यहाँ लिखेंगे ब्लैंक परसेंटेज सर 2023 का 18 नंबर। डिबेंचर, ठीक है। 18 नंबर। अरे उसमें देखोगे तो 5वां नंबर लिखा है ना, चौथा नंबर, तो वहाँ लिखिए ना सर, वहाँ तो 4 के बाद खत्म है ना। चौथा नंबर इसमें आया है, और उसको जो अध्ययन है बोध में देखोगे तो उसमें 18 नंबर में है। वो सर ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन करवा रहे हैं। हाँ, जो उसमें बुक में नहीं मिला बुक क्वेश्चन, से नहीं आते अलग से। बुक में नहीं मिला, दूसरी बुक से दे दिया था, वो मैंने क्वेश्चन नहीं लिख दिया था। देखो अब इसमें क्या, देखो क्या लिखा है, कंपनी ने इशू कितने किए, 10,000 डिबेंचर, ध्यान से समझना, ऑफ 100 ईच, 100 रुपए का एक, जस्ट लाइक शेयर है पूरा खेल। हमने शेयर की जगह वर्ड क्या लिख दिया, डिबेंचर। डिबेंचर कैपिटल नहीं लिखा, ध्यान रखना, डिबेंचर में कैपिटल वर्ड यूज नहीं होगा। अगली लाइन क्या लिखी है, एप्लीकेशन 9,000 रिसीव, एप्लीकेशन कितनी आई, एप्लीकेशन का पीयू अप्लाइड लिखा है। हाँ, पब्लिक अप्लाइड फॉर 9,000 डिबेंचर, पब्लिक से एप्लीकेशन कितनी आई, 9,000, सब वो 10,000 इशू करनी है, एप्लीकेशन आ रही 9,000। आगे क्या लिखा, ऑल द मनी रिसीव्ड इन लमसम, पूरा पैसा कैसे मिल गया, लमसम, तो यहाँ वर्ड क्या आ जाएगा, होल्डर। और जब कम एप्लीकेशन होती है तो ये भी कट के क्या हो जाएगा, 9,000। अगर ज्यादा होता है तो हम रिटर्न करते हैं या एडजस्ट करते हैं, कम होगा तो कम इशू करेंगे। तो 9,000 मल्टीप्लाई बाय 100 क्या होगा, 9 लाख, यहाँ भी मल्टीप्लाई बाय 100, 9 लाख। तो एंट्री नंबर 1, एंट्री नंबर 2 बन जाएगी। क्या एंट्री बनेगी, पहली बैंक अकाउंट या टू डिबेंचर होल्डर, ब्लैंक परसेंट डिबेंचर, कितने परसेंट डिबेंचर था, इसमें परसेंट नहीं लिखा ना, तो सीधे सीधे लिख देंगे पहली एंट्री क्या, बैंक अकाउंट या टू डिबेंचर होल्डर 9 लाख, और दूसरी एंट्री क्या बनाएंगे, डिबेंचर होल्डर अकाउंट दिया टू डिबेंचर अकाउंट। ये बताओ, ये समझ में आया या नहीं, पहली एंट्री क्या बनाओगी, बैंक अकाउंट दिया टू डिबेंचर होल्डर, दूसरी क्या बनेगी, डिबेंचर होल्डर अकाउंट दिया टू डिबेंचर। डन, चलेगा। इसके अलावा बोलो ना तुम बात कर रही आज कर रही थी मैं 9 लाख एक क्वेश्चन आया नेक्स्ट, देखो 2020 में, कोरोना में क्या बताते हैं, XYZ डेबिटेड टू 10% डिबेंचर 100 रुपए ईच एंट्री में। 2020 आपकी बुक में है या नहीं मुझे नहीं मालूम, मैं सेकंड नंबर इसमें लिखा हुआ है, उसमें दिया हुआ है क्या पेपर में, सेकंड नंबर है 2020 का पेपर दिया है, नंबर है कौन सा नंबर है, 19 नंबर 19 नंबर है पेपर में। सही तो प्रीमियम है। ध्यान से देखो, XYZ लिमिटेड इशू 2000 डिबेंचर ऑफ 10%, कितने इशू कर रहे हैं डिबेंचर, 2000, अरे इसका सेकंड ना क्या नाम है, 10% डिबेंचर, अच्छा हाँ सॉरी 10% डिबेंचर 10% डिबेंचर। यहाँ वर्ड क्या आएगा, बैंक अकाउंट दिया, कितने का डिबेंचर है, 100 रुपए का एक, 10 रुपए का प्रीमियम, 100 रुपए और 10 रुपए, 100 प्लस 10। अगली लाइन पढ़ो, एप्लीकेशन में कितना है, 50 रुपए, एप्लीकेशन में 50, अलॉटमेंट 60, अलॉटमेंट कितना है, 60 रुपए, टोटल 110 हो गया, टोटल 110 हो गया। हाँ सर लेकिन यहाँ पे क्या लिखेंगे, 50 प्लस 10, एप्लीकेशन में कितना पैसा मिलेगा, 2000 मल्टीप्लाई का 50 कितना आएगा, 1 लाख 2000 2000
1 लाख। अब देखो 2000 मल्टीप्लाई बाय 50 एंड मल्टीप्लाई बाय 10, टोटल 1 लाख। अब बताओ इसकी एंट्रियां बन जाएंगी। एंट्री नंबर 1, 2, 3 एंड 4 बनेगी नहीं बनेगी? थर्ड वाली एंट्री देखो, नॉर्मली क्या करते हैं 10% डिबेंचर अकाउंट दिया टू अलॉटमेंट, 10% डिबेंचर अकाउंट दिया टू डिबेंचर अलॉटमेंट, यही करते हैं? अलॉटमेंट गलत है। डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट दिया टू डिबेंचर टू 10% डिबेंचर, लेकिन अब यहाँ पे क्या आ रहा है? प्लस हो रहा है ना, तो टू सिक्योरिटी प्रीमियम। प्रीमियम की वैल्यू 20,000, इसकी वैल्यू 1 लाख, टोटल 1 लाख। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ क्या बनेगी? बैंक अकाउंट या टू डिबेंचर अलॉटमेंट। डन। इसके अलावा जो भी क्वेश्चन है वो आपकी बुक में ही जो टिक लगाए वही क्वेश्चन। अब आ जाइए बुक में। बुक के कौन सा क्वेश्चन? एग्जाम्पल नंबर कौन सा था पहले? सेकेंड। इसी का है ना 2000। अच्छा हाँ, ये भी तो है। क्वेश्चन नंबर इसको भी देख लेते हैं। इसमें देखो क्या लिखा है। क्वेश्चन नंबर कब आया ये? 2018। इसमें लगा है 8 नंबर। ठीक है ना, ध्यान से देखना, यही क्वेश्चन है। ये तो 1000 डिबेंचर है। डिबेंचर का नाम क्या है? 7% डिबेंचर। यहाँ आएगा 7% डिबेंचर। डिबेंचर की वैल्यू कितनी है? 100 रुपए। सर 8 है ना, वो मेरे को टी लिख रहा है। 7% डिबेंचर है। और 10% प्रीमियम है, 10 रुपए का प्रीमियम हो गया। ध्यान से समझना, एप्लीकेशन में कितना बोल रहा है? 30 रुपए। और बैलेंस ऑन अलॉटमेंट, बचा हुआ अलॉटमेंट में, तो अलॉटमेंट में कितना आएगा बताओ? यहीं पे सारा खेल है। ये बन गया तो सब बन गया। अलॉटमेंट में कितना आएगा? टोटल हमको क्या चाहिए? टोटल चाहिए हमको 110 चाहिए ना, क्योंकि ऊपर 110 है। 70 प्लस 10, ताकि 30 और 70 100 हो गया और 10 रुपए का प्रीमियम अलग हो गया। अब मल्टीप्लाई कर दो 1000 से, तो ये कितना हो गया? 30,000। 30,000 ये हो गया 70,000 प्लस 10,000। 10,000 किसका हुआ? सिक्योरिटी प्रीमियम। टोटल 1, 2, 3 एंड यही क्वेश्चन है सेम। जैसा ये क्वेश्चन है वैसे ही वो क्वेश्चन है। फर्क क्या पड़ गया? केवल इसको चेंज किया है थोड़ा, वैल्यू को ऊपर नीचे और इसको 1000 कर दिया है। ये भी प्रीमियम का और ये भी प्रीमियम है। ठीक, नेक्स्ट ये वाली एंट्री बन जाएगी ना, थर्ड वाली। अब एसपी हटाइए वहां से। ठीक, अगला क्वेश्चन। एसपी हटाइए। चलिए नेक्स्ट। जब पी लिख दीजिए बट ऐसा हटा दीजिए ना, ऐसा हटाइए। क्या दिक्कत है एसपी से? बहुत दिक्कत है। क्यों तुम एसपी बनने वाली हो? नहीं बन सकती इसलिए। ये कौन सी बात है? इधर हम डॉक्टर भी नहीं बन सकते, वो डॉक्टर है लिखते हैं।
चलिए क्वेश्चन देखो। पीएचडी कर लेना डॉक्टर डॉक्टर लग जाएगा। A company issued 10,000 debenture 8% of 100 each. सारे क्वेश्चन करा ध्यान देना, टू 8% डिबेंचर उसका नाम है। डिबेंचर कितने हैं? 10,000 डिबेंचर है। यहाँ आ गया बैंक अकाउंट दिया। एप्लीकेशन में कितना है? सर 395 सेकंड एप्लीकेशन 10, अलॉटमेंट 20 फर्स्ट कॉल 40 सेकंड कॉल 30 टोटल 100 हुआ कि नहीं? हो गया। आगे क्या लिखा है? ऑल द डिबेंचर वर परचेज एंड ऑल अमाउंट वाज रिसीव्ड ऑन ड्यू डेट। खत्म। अब आपको क्या करना है? 10,000 मल्टीप्लाई बाय 10 कितना होगा? 1 लाख। 10,000 मल्टीप्लाई बाय 20 2 लाख। 10,000 मल्टीप्लाई बाय 40 बताओ क्या करोगी? उसके बगल बैठ जाऊंगी। और 10,000 मल्टीप्लाई बाय 30 3 लाख। एंट्री नंबर 1 2 3 4 5 6 7 डन। चलिए अब एक्सरसाइज में है। एग्जाम्पल में कोई नहीं है ना? सर आपको मुझे प्रॉफिट एंड लॉस इजी लगता है, बताइए। एग्जाम्पल नंबर क्वेश्चन नंबर 2। तुम प्रॉफिट और लॉस करके आना, ये मत करके आना वाला क्वेश्चन आएगा तो सब करके आऊंगा, बनेगा तो नहीं बनेगा तो छोड़ देंगे। ये भी लमसम का क्वेश्चन है। हाँ होल्डर। सर होल्डर किसको बोलते हैं? जनरेट पर बैठो। सर होल्डर इसको नहीं बोलते। बताओ होल्डर बच्चों ये बात भी गई, बोली भी नहीं कुछ के बोल। मैं तो बोली उसको तो ठीक है, लेकिन और कुछ होता होगा ना। होल्डर मींस जिसके पास वो चीज है, जिसके पास वो सामान रखा है। होल्ड करके रखा है। होल्ड। बोलिए ना अंग्रेजी में जब आपके पास बस ऐसे छिपकली अभी एक कीड़ा 8,000 है। 100 रुपए का डिबेंचर है। ऑल अमाउंट रिसीव्ड इन लमसम। 8,000 मल्टीप्लाई बाय और लमसम क्या होता है? 100। एक साथ। लमसम एक साथ 8,000 को 100 से मल्टीप्लाई किया क्या हो जाएगा? 8,000 और 2 जीरो लगा। भैया की कमी पूरी कर रही है। नहीं सही तो बोली 8 लाख। 8 लाख बोलते ना तब समझ में हाँ, वो आता। 8 लाख बोली। 8 लाख बोल रही हूँ। डन। क्वेश्चन नंबर जैसे इसको लगाया था सेम। बस 7 बज गए। ठीक। 7 बज गए। नहीं आ रहा है, पूरा करा लीजिए। जाओ घर। वैसे भी बहुत छोटा है। सर या तो फोटो खिंचवा लीजिए, वहाँ कहाँ लिख रहे हैं? यार सर मत लिखे, पता है समझ में नहीं आता। अरे तो फोटो समझ नहीं आता बोलता है। खिचड़ी बन खिचड़ी बन जाती है। सर आप वाली जहाँ चलिए, लगाइए, फोटो मेरे फोन में दिख जाएगा। सर है जगह इतने में लिख सकते हैं अभी। लिख तुम सर। हाँ सर आ जाएगा, कर दीजिए। पूरा चैप्टर में पेज में लिख दूं। प्रिया पता है क्या बोलते हैं? कितना उसका छोड़ेंगे? सर आप कितना उसका छोड़ेंगे? ये वाला पेन नहीं है। सर कर लीजिएगा अच्छे से। सर वो सामने लाइट बंद कर दी, लाइट आ रही है। अच्छा मैं अंशी का निकाल के निकाल दूंगा। बहुत लात मार रही है ये। लात मार रही है। तुम तो सुख रहे हो, वो पहले 11 में मेरे बगल में बैठती थी, उसकी इतनी लात पड़ी है मुझे ही पता है। और उसकी तो लात क्या, वो खिसका देती थी पूरा आगे। ऐसे कुछ लोग को बीमारी सर होती है। ब्लर फोटो बैठे रहेंगे तो ऐसे पहले रहता है। मेरे और उनके साथ बैठ बढ़ जाओ ज्वाइंट वाली कुर्सी में, अपने आप झूले का आनंद मिलेगा। फ्री में। सर रुकिए, फोटो खिंचवाइए, अच्छी फोटो नहीं आई है। सर आप भी खड़े हो जाइए, फोन देखिए।
तुम्हें को अगर 2003 का वीडियो मिल जाए तुम्हारे स्कूल का एनुअल फंक्शन का, अब नाच रेडी कर। पैदा ही नहीं हुई थी। तो मैं भी नहीं पैदा हुई। सर क्यों मिल जाए? लेकिन सर 2003 में पहली बार तुम्हारे स्कूल में एनुअल फंक्शन हुआ था टाउन हॉल में। पहली बार तो सर दोबारा अब नाच रेडी। इसमें हमने मॉडलिंग सिखाई भी थी और मॉडलिंग की भी। सर वो हमारा वीडियो रख ले, ये बड़ी बड़ी बात 2,03,000 की आप बात कर रहे हैं। सर वो वाला जिसमें मटक मटक के चलते हैं, आप भी चले थे। नहीं दिखाना सर, कुछ भी दिखाना। कायम पैदाइशी बूढ़े हैं। सर वीडियो छोड़िए, अभी करके दिखाएं। सर अभी करिए ना सर, समझ में आएगी सर प्लीज। सर तो वीडियो कौन सा है? सर चलो पागल पंती बंद करो, पढ़े बच्चे ग्रुप डाल दिया ग्रुप। सर प्लीज देख ले बोल रहे नहीं कर रहे हैं सर। वीडियो कहाँ से मिलेगा? जल्द कितनी फोटो डाले हैं? वो हमारी वीडियो नहीं मिलेगी, उनकी कहाँ से मिलेगी? ध्यान दीजिए 6 इसका नाम है 2-6% डिबेंचर। ठीक, नेक्स्ट लाइन क्या लिखा है? 4,000 डिबेंचर है 100 रुपए वाले। 4,000 डिबेंचर 100 रुपए का एक। एप्लीकेशन कितना है? 10 रुपए। अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल खत्म, 100 हो गया। यहाँ क्या आ जाएगा? बैंक अकाउंट दिया कितना का 4,000 पेंसिल नहीं चलती। 4 लाख कहाँ से 4 लाख सर? यहाँ पे चला 4,000 मल्टीप्लाई बाय 40,000। यहाँ पे सर ये मेरे गलत आ रही है। 40,000 नहीं सर, अच्छा उल्टा कर। 1,20,000 और 4,000 मल्टीप्लाई 2,40,000। टूट जाएगी। 2,40,000। एंट्री नंबर 1 ये 50 की अच्छी है। 50 रुपए की दिखा रहे हैं 50 सर 50 रुपए की पेंसिल है उसके पास। दिखा रहे किसके पास है? चल मुद्दे पे आओ। 3 नंबर मेरे दिमाग में। डन। अगला कौन सा है? 13 क्वेश्चन नंबर 13। डिस्काउंट वाले 432 एंट्री कर लोगे ना? हाँ और दोबारा टेबल बना के घर में प्रैक्टिस कर लेना, अदरवाइज फिर अटकेगा। टेबल बना के आना है रबर के। मेन हमारी एंट्री है 12% डिबेंचर नाम है उसका। 1,600 डिबेंचर हैं। डिबेंचर की वैल्यू 100 रुपए और 10% डिस्काउंट है। 12% डिबेंचर और कितना है? 10% डिस्काउंट यानी 100 माइनस 10। एप्लीकेशन में कितना है? तो अलॉटमेंट में कितना होगा? टोटल 100 होना 80 चाहिए। होगा और 10 माइनस कितना? 80 होगा 10 माइनस नहीं गलत, टोटल 100 आना चाहिए। सर 60 और 10 माइनस सर 60 10 माइनस 9 होगा। टोटल 100 रुपए चाहिए ना? हाँ तो 30 और 70 100 हो गया। अब 10 रुपए यहाँ पे माइनस ये देखो 10 यहाँ से माइनस 60 हो गया। इसकी वैल्यू क्या आएगी? 90 आ रही है। और यहाँ भी देखो 30 प्लस 90, या आप 100 लाना चाह रहे तो 30 प्लस 70। पहले 100 लाख तो डिस्काउंट में माइनस होता है, एग्रीगेट वैल्यू 100 ही रहेगी। और प्रीमियम में एग्रीगेट वैल्यू 110 हो जाएगी या 120 हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अब मल्टीप्लाई कर लो। 16 मल्टीप्लाई बाय 3 अब 16 मल्टीप्लाई बाय 7। अब 16 की टेबल 7 तक है 16 7 जा मालूम नहीं सर 96 मैंने प्रिंटर्स ना था सर 96 16 से इंटू है ना 7 में सही तो बोल रही थी सर, फिर भी नहीं लिख रहे थे। 1 to 4 हो गया। ये हमारा सही बताया क्या आप लिखे नहीं, इतना दोनों था नहीं कुछ सही लगा नहीं।
7 बोले थे ना। हाँ तो 1,12,000 आया ना। 1,12,000 कहाँ तो मालूम तेरा की आधी सर 16 है। डन बन जाएगा। ये डिस्काउंट है तो कहाँ जाएगा? क्या बताया था? प्लस होगा तो कहाँ लिखना है, माइनस होगा तो कहाँ लिखना है? वो तो लिख दिया। ठीक। अच्छा वो भी था ना उस टेबल पे, मुझे तो ध्यान ही नहीं था। 19 ध्यान दो। 1000 डिबेंचर ऑफ 1000 ईच। 1000 का डिबेंचर है। डिबेंचर कितने हैं? गिफ्ट मिला था बैंक से। 1000 के। कौन से बैंक में? अमाउंट कॉल्ड 200 ऑन एप्लीकेशन। अलॉटमेंट कितना है? मेरे पापा तो गवर्नमेंट में कुछ नहीं मिलता। अलॉटमेंट 300 विद प्रीमियम बोल रहा है। तो अलॉटमेंट कितना हो जाएगा? 200 प्लस 100। अच्छा क्या था उसमें? क्या था उसमें? मैं जब तक लेके आना सर एक बार बताइए क्या ध्यान से समझो क्या लिखा है। शांत रहो। इशू 1000 डिबेंचर। जलन हो रही। सॉरी गाइस। किसको जलन हो रही? चलो कुछ मिला ही नहीं है इसलिए। क्या जलन सिर्फ क्या हो बातें रही बंद है? करा। जलन क्या हो रही है? तो जिनको समझ में आ रहा है समझ। तुमको हो सकता है घर जाने के बाद समझ में आए तो वहाँ हंसी आएगी। इसको भी नहीं आया, तुम दोनों आपस में निपट लेना। क्या हुआ यार? ये तो गलत है। समझ गए कि हम बात कर रहे हैं, कुछ जलन हो रही है। ये तो आप बताइए, ये तो बहुत अलग लगते हैं। तुम क्या बात कर रही थी? समझ गई। देर से समझ। क्या इसको बोल रहा कितनी लाइट है? देर से चल। क्लियर बोले क्या सुन रहे हैं? उसके पापा को गिफ्ट मिला, आपको तो नहीं मिला। अरे तो सर कौन सा बैंक में काम करते तो हैं? सर टीचर तो नहीं तो करते हैं ना। लेकिन आपको प्राइवेट में है ना? मेरी मम्मी को भी उनके स्कूल में मिला है। प्राइवेट जॉब में करती हैं। क्या चीज मिला है? स्कूल में पढ़ने तुम्हारे लिए कहा। क्या चीज मिला है? चलो मुद्दे पे आओ। सर मेरे पापा को नहीं मिला है। सर मेरे पापा को भी नहीं मिला है। कोई मिलेगा। चलो सर मेरे पापा को भी नहीं मिला। चलो अब मेरे मुद्दे पे आए। सर मेरे पापा को मिलेगा। मेरे पापा को नहीं मिला। 1000 डिबेंचर ऑफ 1000 ईच। अमाउंट कॉल्ड 200 ऑन एप्लीकेशन, 300 ऑन अलॉटमेंट, 100 विद प्रीमियम। ध्यान से समझना। 200 अलॉटमेंट था, 300 प्रीमियम था, 100 रुपए 300 रुपए अलॉटमेंट था इंक्लूडिंग 100 रुपए का प्रीमियम। तो 100 रुपए 200 प्लस 100 हो गया। अब लिखा है रिमेनिंग ऑन कॉल। तो जो फर्स्ट कॉल में कितना पैसा बचा? 200 200 400 निकल गया, बचा 600। टोटल क्या हुआ? 1000 प्लस 100 टोटल 1100। ध्यान से मैंने कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है, क्योंकि एक ही क्वेश्चन इसमें 1000 रुपए शेयर की वैल्यू है। आदमी कंफ्यूज हो जाता है कि ऐसा नहीं होगा, 100 रुपए होगी। 1000 शेयर है, 1000 रुपए का एक। डन। और उसमें 100 रुपए का प्रीमियम था। अब मल्टीप्लाई कर लो तो 1000 ये 2 हो गया, 3 जीरो इसके 2 जीरो इसके 2 लाख। इसमें क्या आएगा? 2 लाख प्लस 1 लाख इज इक्वल टू 3। टोटल यहाँ पे क्या आएगा? 6 लाख और ये 3 लाख। एंट्री 1 2 3 4 5 and 6। डन। मैं अभी मम्मी को बताती हूँ, बताया ना कल कोचिंग में। ज्यादा बॉयज ही कर रहे हैं। वो तो चादर कौन लगाया? 27 नंबर। इस पे मैंने आपको क्वेश्चन बताया था। इसमें जो एंट्री बनाना बताया था, रेड मेबल के पहले और रेड मेबल के बाद। ठीक, तो क्या एंट्री बताई थी? याद है? नहीं याद सर, इतना याद ही ध्यान से समझना। बैंक अकाउंट दिया मैडम जी। और नॉर्मल एंट्री क्या करते थे? बैंक अकाउंट दिया 2 बंद करने को कहा है।
अरे अच्छा नहीं कोई जो इसके बाद है डिवेंचर। कौन सी दुनिया से आई है? बैंक अकाउंट या टू जो भी परसेंट होगा वो लगा दिया। अब प्रीमियम कहाँ लिखते हैं? टू सिक्योरिटी प्रीमियम और डिस्काउंट कहाँ लिखते हैं? डिस्काउंट अकाउंट यार ये बोला था। ये होगा, ये चार ऑप्शन में कोई 3 या कोई 2 भर जाएंगे, लेकिन कब? रिडमे बिल के पहले। जो लाइन लिखी क्वेश्चन नंबर 27 चेक करो, उसमें 5 पॉइंट डले। ठीक, इसमें कितने पॉइंट भरेंगे? एनी 2 और 3 इस लाइन में। दिमाग खराब हो गया इतना सब पढ़ के अब तो। भाई कहाँ वो भाई पिछले तो पढ़ा है। इसके बाद आपकी 2 लाइनें जुड़ेंगी, वो कब यूज में आएंगी? जब रिडमेबल के पहले या रिडमेबल के बाद प्रीमियम लिखा हो। चेक करो किन किन क्वेश्चन में रिडमेबल के बाद प्रीमियम लिखा है। फर्स्ट है सर 500 में तो है। नहीं, रिडमेबल के बाद। सर, फर्स्ट में है और पढ़ो। फर्स्ट में ही है ना। रिडमेबल के बाद प्रीमियम किस में लिखा है? वो फिफ्थ वाले में भी है, फिफ्थ और फर्स्ट में है। फिफ्थ में कहाँ है? डेवेंचर है। तो वही 5% 10 रुपए के 10 का 15 दिया है, तो 5 रुपए एक्स्ट्रा दिया। हाँ सर, 5 तो ये 2 लाइनें जो है केवल पहले और 5वें में लग रही है। हम यहाँ पे क्या लिखते थे? 2 प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, और यहाँ क्या लिखते थे? लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर। शेयर तो वर्ड आएगा ही नहीं। ये लाइन हम यूज कर रहे थे, ध्यान देना। ठीक, अब मैं पहला पॉइंट सॉल्व करता हूँ। जो लाइनें मेरे काम की होंगी मैं वो यूज करूंगा, बाकी छोड़ दूंगा। ये 6 लाइन का क्वेश्चन है। ठीक, पहला क्या लिखा पढ़ो? इशू ऑफ 15% 5,000 डिबेंचर ऑफ 100 ईच एट 5% डिस्काउंट। बस रिडमेबल के पहले तक पढ़ना है। 5,000 डिबेंचर 100 वाले 5% डिस्काउंट। करेक्ट, 5,000 डिबेंचर 100 रुपए का एक 15% क्या है? डिबेंचर का नाम, उससे कोई लेना देना नहीं है आपका। ठीक, क्या लिखा है? 5,000 डिबेंचर 100 रुपए वाले 5% डिस्काउंट। तो आपको डिबेंचर इशू करने की एंट्री क्या है? पहले बैंक अकाउंट DR2 क्या नाम है? 15% डिबेंचर। अब मुझे बताओ 5,000 डिबेंचर 100 रुपए के कितने के हो गए? 5 लाख के। ध्यान से समझना, डिस्काउंट है ना, डिस्काउंट कहाँ लिखा है? डिस्काउंट अकाउंट दिया। कितना डिस्काउंट बोला है? 5%। 5 लाख का 5% 25,000। तो बची हुई वैल्यू कितनी है? 4,75,000। ये रिडमेबल के पहले काम हो गया। प्रीमियम इसमें नहीं आएगा क्योंकि डिस्काउंट आ चुका है। ठीक, मैंने बोला था ना 2 लाइनें भरेंगी या 3, चारों फिलअप नहीं होंगी। कौन सी 4? ये शुरुआत की 2, ये शुरुआत की 2। रिडमेबल के पहले। अब रिडमेबल के बाद प्रीमियम लिखा है क्या? लिखा है, तो आप नीचे की 2 लाइनें जोड़ दीजिए। 2 प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, और यहाँ लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर। कितना? प्रीमियम लिखा होगा जब बाद में प्रीमियम होगा तब तभी ये 2 लाइनें जुड़ेंगी, ये वाली और। ठीक, कितना लिखा प्रीमियम? 5%। 5 लाख का 5% निकालिए। 25,000। ये 25,000। दिस इज पॉइंट नंबर 1। बार बार 5 पॉइंट सॉल्व करूंगा, आपको चीजें दिमाग में सेटल होंगी। नंबर 2 क्या लिखा है? पढ़ो लाइन। रिडमेबल के पहले पढ़ो। इशू ऑफ 15%। 15% डिबेंचर 10,000 डिबेंचर 100 वाले एट 10% प्रीमियम। रिडमेबल के पहले इतना लिखा है ना, तो इशू करने की एंट्री क्या है? बैंक अकाउंट DR2 15% डिबेंचर। अब प्रीमियम है ना, डिबेंचर कितने के थे? 10 लाख रुपए के। 10,000 डिबेंचर 100 रुपए का एक, 10 लाख। प्रीमियम कितना है? 10%। तो प्रीमियम कहाँ लिखते हैं?
सिक्योरिटी प्रीमियम 10 लाख का 10% 1 लाख, तो टोटल वैल्यू कितनी हो गई? 11 लाख। अब रिडीमेबल के बाद प्रीमियम लिखा है क्या? रिडीमेबल के बाद प्रीमियम है क्या? क्या है मतलब नहीं है, प्रीमियम है क्या? खत्म। और जब 6 साल बाद सिर्फ एक चीज याद रखो ना, रिडीमेबल के बाद प्रीमियम है नहीं है, खत्म। डिस्काउंट मिलेगा ही नहीं, एक ही चीज होगा ना। प्रीमियम ही होगा तभी आपको कुछ चेंज करना है, बाकी कहीं कोई चेंज नहीं है। इसका आपने मतलब कुछ बताया था आंसर आइटम। थर्ड नंबर क्या पढ़ो? इशू ऑफ 10%। 10 यार्ड डिबेंचर 10 वाले ऐड 15 लिखा है, 10 वाले 15 में, यानी प्रीमियम हुआ कब? इशू के रिडीमेबल के पहले। तो रिडीमेबल के पहले हम पहले 2 लाइन लिखते हैं। बैंक अकाउंट DR टू कितने परसेंट है? 10% डिबेंचर। कितने का डिबेंचर है? 10 यार्ड डिबेंचर 10 रुपए वाले, कितने के हुए? 1 लाख। अब प्रीमियम कितना बोल रहा है? 5 रुपए। तो 10 यार्ड डिबेंचर का 5 रुपए के हिसाब से प्रीमियम कितना हुआ? 10 यार्ड डिबेंचर है ना, 5 रुपए के हिसाब से 50 हजार के हुए, 1.5 लाख आया। अब रिडीमेबल के बाद प्रीमियम लिखा है क्या? नहीं लिखा है। क्या लिखा उससे मतलब नहीं है, प्रीमियम लिखा है कि नहीं? नहीं लिखा ना, खत्म। 4th पॉइंट वही नॉर्मल एंट्री, क्या? बैंक अकाउंट दिया टू कितने परसेंट डिबेंचर है? 10% डिबेंचर। डिबेंचर की वैल्यू बताओ। 10 यार्ड डिबेंचर 10 वाले एट 9 लिखा है, 10 डिस्काउंट। तो ये 9 में है तो कितना हुआ? 1 लाख का डिबेंचर 9 रुपए में, यानी 10,000 रुपए का डिस्काउंट। तो डिस्काउंट कहाँ आता है? DR में। 1 रुपए का डिस्काउंट यानी 10,000 का डिस्काउंट, की वैल्यू क्या आ गई? 90,000। या तो डिस्काउंट होगा या प्रीमियम होगा रिडीमेबल के पहले। ये चीज क्लियर हो रही है इससे? और लास्ट में क्या लिखा? रिडीमेबल के बाद प्रीमियम है, रिडीमेबल का प्रीमियम नहीं है। 5th नंबर नॉर्मल एंट्री बैंक अकाउंट DR टू 10% डिबेंचर। क्या वैल्यू है डिबेंचर की? 10 यार्ड डिबेंचर 10 वाले एट पार, खत्म। रिडीमेबल के बाद में पढ़ेंगे। 10 यार्ड डिबेंचर 10 वाले कितने के हुए? 1 लाख। ना प्रीमियम मिला ना डिस्काउंट, 1 लाख आ गया। नया प्रीमियम लिखा, डिस्काउंट लिखा हमने, ना प्रीमियम। रिडीमेबल के बाद क्या लिखा? प्रीमियम है 10 का डिबेंचर 15 में पेमेंट हुआ 5 रुपया, तो 2 क्या लिखते थे? प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। तो 10 यार्ड डिबेंचर थे, 5 रुपए का प्रीमियम कितने का हो गया? 50,000। और यही 50,000 यहाँ लिखेंगे और इसका नाम क्या होगा? लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर। डन। ये है आपका पूरा न्यूमेरिकल पोर्शन जो अभी तक एग्जाम में आया। बहुत छोटा चैप्टर, सही बात है, खत्म हो गया। सर इसमें तो वो 3rd और 4th लिखा है ना, तो उस पे तो सेम क्वेश्चन थे ना, पर आपने तो अलग अलग। कहाँ से है बेटा? मतलब वो इसमें सिक्योरिटी प्रीमियम लिखा है, इसमें डिस्काउंट आ गया तो क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। 3rd वाला 10 यार्ड डिबेंचर है, 10 का एक एट 15, 10 का एक है 15 में दे रहा है, तो किसमें दे रहा होगा? प्रीमियम में। और उसमें देखो 10 का डिबेंचर है, दे में कितने रहा है? 9 में, यानी 1 रुपया कम दे रहा है, तो क्या होगा? डिस्काउंट। लेकिन दोनों क्वेश्चन में चेक करो, रिडीमेबल के बाद प्रीमियम नहीं लिखा। डन। तो ये आपका क्वेश्चन हुआ जितना उसमें आया है एग्जाम में। ठीक, अब ध्यान से समझो एक चीज और। मन नहीं है
और भी कुछ करा रहे क्या आप? हाँ? सर वो कोचिंग है? हाँ जी है। आप तो बोले थे सर क्या करते हैं? प्रतिभा की छुट्टी तो नहीं अभी थोड़ी सर मेरा 13 तारीख से छुट्टी है। आज की छुट्टी तक कि 12 13 तक की वैसे 13 हफ्ता तो नहीं है, 13 बस की है बस। सर कितनी छुट्टी है? ओनली 13। क्या मतलब है? क्यों दे मत दीजिए सर। क्या बात है? 14 से करने सर लगे। ये क्या दे रहे हैं? हमारे बारे में हाँ होमवर्क दे दिया फिर हम लोग जाते हैं। एग्जाम्पल कौन करता है? ये होमवर्क के नीचे सर आपने क्या लिख दिया? एग्जाम्पल नहीं सीरीज क्या लिख स्टेशन अच्छा डिस्क्रिप्शन लिखना है। एग्जाम्पल सर ये क्या चल रहा था आपकी कोचिंग में? सर 19 यही दिखा रहे थे हम कहते चलो मेरे मैंने वाला क्वेश्चन। जनरल स्नैप भेजा था। सर बस तो कौन सी मूवी दिखा रहे थे? सर 19 कौन सा है ये? सब बच्चे पढ़ा नहीं रखा था। वेनेजुएला क्राइसिस। क्या वेनेजुएला क्राइसिस? मूवी दिखाते हैं सर आप। हाँ वो जब आए थे तो देख रहे थे वेनेजुएला क्राइसिस। 1 घंटे में तो लोग मूवी देख रहे थे। 10 मिनट नहीं वो तो उसको उसका वो कंफ्यूजन था ना, वो क्लियर मैं करना। ऐप भेज देती हूँ। उसके जमा में हो गया था कि गवर्नमेंट नोट छाप के सबको बांट दे, सब नहीं हो जाएंगे। दुनिया की बहुत अजीब सी सोच रखते हैं, उसे समझना पड़ेगा। बेटा तुझे बताएं, ऐसा आदमी अगर धोखे से नेता बन जाए, मान लो आज से 10 साल बाद नेता कल्याण बन हो जाएगा, जाए, तब जाएगा ना। कल्याण हो जाएगा। हम बीइंग अ टीचर ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि ऐसे नेता को अभी सुधार दो। उधर नेता बनेगा तो सुधार ही ना पाएंगे। सर मेरे को बताओ तो मेरे बताओ को किससे बताइए। जाएगा? इन जैसों को भी सुधारिए। तो जाएं अब। सर ये क्या है आपने लिखा क्या होमवर्क में? एग्जाम्पल में 19 होमवर्क। ऐसा नहीं था। ये इलू क्या है? ILL लिखा हुआ है। हाँ ये लिखा है। हेलीकॉप्टर प्लेन तो होगा ही। चश्मा लगा क्या कर? ये तो फिर हाँ बैठा करो, तू ना बैठा करो। ऐसा पढ़ेगी ना तो मास्टर। सर ये कभी मास्टर नहीं बन पाएगी। अब बनना भी नहीं है। क्या वो बोल रहे हैं? बनना भी नहीं पाया हो जाएगा इसको। लिखूंगा हाँ है यार। इसके साथ में आगे लिखो ना यहाँ ये। एक चीज मैं सब कल और पढ़ाऊंगा इसमें, अदर देन कैश, वो सॉरी अदर क्या इसमें कहाँ है? 23, 24, 25। उड़ाए ना, तो उड़ाए। बाकी सारे क्वेश्चन के एग्जांपल पर्याप्त मेथड है। एक इसका पढ़ना जरूरी है, इसलिए मैंने इसका एक अलग क्वेश्चन दे दिया, इलस्ट्रेशन नंबर। और एक इम्पोर्टेंट ये है कि अदर देन कैश का कोई एग्जाम में नहीं आया है क्वेश्चन, बट बताना जरूरी है कैसे लोग। सर ये तो बड़ा था ना। कहाँ देख एग्जाम में अगर ये आएगा तो समझना 2 पॉइंट ये आएंगे। 2 पॉइंट मतलब ये चारों नहीं पूछेगा, पूरे 5 एक साथ नहीं आएंगे। 4 नंबर में आएगा, कोई 2 सेंटेंस आएंगे। समझना नहीं बात? 5 पॉइंट देना, कोई 2 पॉइंट आएंगे बस। सर कल का टाइम बताइए। लगाना पड़ेगा ये वाला। सर कल का टाइम बताइए ना। कल का टाइम बताइए ना। कल का टाइम गाली दे दो। अभी सोच रहा है। सर 12 एक दोपहर को हाँ, 12 12 आप तुम्हारी फ्रेंड के टाइम रखिए 10 से 11 का रखिएगा। हमारी कोचिंग है 10 से 11 नहीं। सर मैं 10 बजे सो के उठते हैं ना। सर सुबह नहीं आएंगे हम प्लीज। ओ अरे क्या है? अरे वो बोल लेने दो। लेना। होएगा सर, हम ना आएंगे कल। 10 से 11 नहीं है 10 से 11 लिख रहे हैं। 10 से 11 नहीं आना है। अरे आज नहीं ना। तेरा किसका था? हो गया, तुम छुट्टी मार लो। सर 10 से 11 पढ़ते हैं अपनी आदमी को। तेरा किसका था? सब कुछ नो चेंज, सेम टाइम। कोई बात मत करना। ओए दूसरी बोल रहा है, दूसरा डॉक्टर लगा है। तेरा क्या टाइमिंग है कल? सेम। प्लीज करिए ना चेंज। क्यों? यार 8 से